जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एक संस्था है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। ये भारत में कई परीक्षाएं कराती है जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज। मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के आधिकारिक पदों के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कराती है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में यानी आईसीएस के बारे में। इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा विभिन्न सर्विसों के लिए कराया जाता है। अगर आप इन सभी सर्विसों के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में कई तरह की परीक्षाएं आती है। 24 तरह की पदों के लिए परीक्षाएं होती हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की, और ये 24 पद कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर में देख सकते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज मेनली इंडियन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विसेज, आईसीएलएस, आईआरएस, आईटी विभिन्न सर्विसेज के लिए कराई जाती है। मेनली इनमें से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईएएस, आईआरएस ये सर्विसेज ही इनमें मेन मानी जाती हैं और अधिकतर बच्चों द्वारा सर्विस प्रेफरेंस में ये सर्विसेज टॉप पे भरी जाती हैं। बाकी की अदर सर्विसेज रैंक के अकॉर्डिंग और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को दे दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में। ये सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली सर्विस है और यूथ में इसका बहुत बड़ा क्रेज़ है। इस सर्विस से हम एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदि पदों के लिए हम चुने जाते हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा पद कैबिनेट सेक्रेटरी का पद जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। ये प्रमोशन द्वारा आपको अगले 25 सालों में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद मिल जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे आईएएस ऑफिसर के डिटेल वीडियो, सैलरीज, पर्क्स, बेनिफिट्स इत्यादि के बारे में बनाएंगे। इसके बाद और सर्विसेज का नंबर आता है, पर आईएएस सबसे फेवरेट सर्विस मानी जाती है। इसके बाद हम सेकंड बात करेंगे आईपीएस के बारे में, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये सर्विस आईएएस के बाद पसंद की जाने वाली सर्विस है। इसका फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस है। आप सबको पता ही होगा कि आईपीएस ऑफिसर क्या काम करते हैं, इनकी क्या पोस्ट होती है। ये डिस्ट्रिक्ट के, डिवीज़न के, हेडक्वार्टर के और स्टेट के भी स्टेट की पुलिस के हेड होते हैं। सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल रेगुलेशंस, लॉज मनवाना, सारा एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर ही आता है। ये ऑफिसर्स बिल्कुल ही आईएएस की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। इनको वही फैसिलिटीज़ और सैलरीज मिलती है जो एक आईएएस को मिलती है। इसके बाद नंबर आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन सिविल सर्विस के लिए सेम होता है, परंतु जो मेंस का पेपर होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अलग होता है। इस सर्विस के चुनने के बाद आप एक वन अधिकारी के रूप में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं और आपको वो सारी सुविधाएँ मिलती हैं जो एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है। अब तक अपन ने 3 सर्विस के बारे में बात करी, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। ये तो तीनों सर्विस हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यानी कि इनका ऑल इंडिया में चलता है। इसके बाद नंबर आता है आईएफएस का, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस बहुत ही अच्छी सर्विस मानी जाती है। इस सर्विस द्वारा चुने गए लोग विदेश मंत्रालय में काम करते हैं तथा साथ ही साथ टाइम पे उनकी विदेशों की जो इंडियन एम्बेसी है उसमें भी पोस्टिंग्स होती रहती है। ये सर्विस बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती है, पर यह एक सेंट्रल सर्विस है। इसमें वही सारी सुविधाएं, बल्कि आईएएस से भी कई अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, पर यह सर्विस आजकल नीचे रैंक तक जाती जा रही है, क्योंकि पहले के लोग सिर्फ टॉप 10 को ही ये सर्विस मिलती थी, पर आजकल विदेश जाना आम हो गया, इसलिए सर्विस नीचे तक रैंक तक 100 रैंक तक भी खिंच जाती है। आईएफएस में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आपको विदेश घूमने का
भारत के राजदूत बनने का, अपनी कंट्री को सर्व करने का विदेशों में एक बहुत ही सुनहरा अवसर भी प्राप्त होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे विदेश मिनिस्टर हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, IRS का फुल फॉर्म इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। ये दो तरह की सर्विसेज होती हैं इसमें, एक तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स और इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम। यह सर्विस भारत में टैक्स कलेक्शन के लिए जो अधिकारी रहते हैं, टैक्स की कार्रवाई करते हैं, टैक्स भरा कि नहीं उसके लिए मानी जाती है। इस सर्विस में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा होता है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए। इन सभी सर्विसों की डिटेल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब